एक और अहम खबर आ रही है सर, आपको रोकना चाहेंगे। अबू सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि थी और प्रत्यर्पण संधि की वजह से अबू सलीम को फांसी की सजा हिंदुस्तान की कोर्ट नहीं सुना सकती थी। और अब ये साफ हो चुका है कि अबू सलीम उम्र कैद की सजा उसे कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की अबू सलीम का नाम अगला सामने आया है और अबू सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का, क्या डिटेल निकल कर आ रही है। अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। चूंकि अबू सलेम जो है वो प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत ला गए थे और ये पहले से जो सीबीआई के जो वकील हैं वो पहले से इस चीज़ को वो जानते थे और इसीलिए उन्होंने शुरू से जो अबू सलेम है उसको लेकर अबू सलेम को लेकर उम्र कैद की ही मांग की थी। क्योंकि अगर फांसी की सजा की मांग की जाती तो कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर अबू सलेम के वकील इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते और इसी के तहत जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने पहले से ही उम्र कैद की सजा की मांग की थी और आज अदालत ने उम्र कैद की सजा अबू सलेम को दे दी है। अबू सलेम पर अगर मैं आपको बताऊं तो अबू सलेम पर गुजरात से जो हथियार थे वो मुंबई लाने और अलग अलग जगह पर पहुंचाने का आरोप था और पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का आरोप था और इसी के तहत आज अबू सलेम को स्पेशल टाटा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। एक और अहम खबर, ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा दी गई है। पहला इन 5 लोगों में अगर बात करें तो पहला शख्स है जिसे फांसी की सजा हुई है। ताहिर मर्चेंट के लिए भी फांसी की सजा मांगी गई थी। ये वो शख्स था जिसने कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का पूरा इंतजाम किया था, इसी का दोषी करार हुआ था। साजिशकर्ताओं में इसे दूसरे पायदान पर रखा गया था कोर्ट में और 3 लोग जिनकी फांसी की सजा मांगी गई थी उसमें ताहिर मर्चेंट का नाम भी था और फांसी की सजा दे दी गई। तो कुल 4 लोगों पर अब फैसला आ चुका है। अबू सलेम उम्र कैद के दोषी करार दे दिए गए हैं, करीमुल्लाह शेख उम्र कैद, ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है और रियाज सिद्दीकी को 10 साल सजा सुनाई गई है। और ताहिर मर्चेंट की फांसी की सजा अभी हाल ही में सुनाई गई है। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा। बार बार ये इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि 24 साल से हिंदुस्तान इस फैसले का इंतजार कर रहा है, इस इंसाफ का इंतजार कर रहा है। वो जख्म जो इन लोगों ने हिंदुस्तान को दिए जिसे शायद कभी कोई ना भुला पाए और लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ी गई, एक लंबा इंतजार किया गया। उन परिवारों की आंखें टिकी रहीं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा रखा और आज फैसले का दिन है जब टाटा कोर्ट अहम फैसला सुना रहा है। अबू सलेम जिसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, करीमुल्लाह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, ताहिर मर्चेंट को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। क्योंकि जिन 3 चेहरों को फांसी की सज़ा के लिए मांग की गई थी उसमें ताहिर मर्चेंट का नाम भी शामिल था।